औरंगी टाउन में गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला तेजी से जारी है, जबकि रिहायशी इलाकों में पेट्रोल पंप्स की तादाद में गैर मामूली इजाफा देखने में आ रहा है। एंटी क्राइम फॉर ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन इब्रार अहमद सिद्दीकी ने अपने खुसूसी इंटरव्यू में संगीन इल्जामात आयद करते हुए कहा है कि इन गैर कानूनी सरगर्मियों की मुबैना सरपरस्ती बाअसर शख्सियात रियाज मुल्ला और तारिक कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि इस वक्त हम मौजूद हैं अपना एंटी क्राइम ह्यूमन राइट्स के चेयरमैन अबरार सिद्दीकी साहब के पास, और इन्होंने हमें मदऊ किया है। और जो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की आवाम को जो दरपेश मसाइल हैं मुख्तलिफ शोबा जात से, तो आइए हम इनसे जानते हैं इस बारे में इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम अबरार भाई। जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तो सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप टीम का आपकी। अच्छा, मसाइल तो औरंगी के अंदर बेइंतहा से हैं। अगर हम उन मसाइल की बात करने की तरफ जाएँगे, तो बहुत सारे मसाइलों को मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, कचरे पे, नाले की सीवरेज पे, पानी के ऊपर और बेइंतहा चीज़ों पे मैं। लेकिन इस वक़्त जो हम सबसे बड़े अहम मसले पे हम डिस्कस करने जाएँगे कि इस वक़्त जो इल्लीगल कंस्ट्रक्शन और पेट्रोल पंप जो बहुत तादाद में औरंगी टाउन में बन रहे हैं, जो कि एक अगर रूल रेगुलेशन की बात की जाए तो 1000 स्क्वायर यार्ड से बड़ा कोई प्लॉट हो तो उसके ऊपर वो भी उसके पीछे ऐसी एक्टिविटी आबादी ना हो जहां से खतरा खुदा ना खास्ता हो। चूंकि ये अल्लाह ना करे कोई भी हादसा का बाइस बन जाए तो पूरी आबादी को लेके जा सकता है अपने साथ। तो लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर अब इतनी इनलीगल कंस्ट्रक्शन। अच्छा, इस कंस्ट्रक्शन के पीछे कुछ ऐसे बुत हैं जो पिछले कई सालों से औरंगी के अंदर दीमक की तरह चाट रहे हैं, और उनका दावा यह है कि हम वो बुत हैं जो गिरा कोई नहीं सकता। तो उन बुतों का नाम अगर हम लेने चलें तो उसमें सबसे पहले जो फहरिस्त में आता है वो रियाज मुल्ला, जो कि एसबीसी का जो कि मुअत्तल है। उसके बावजूद भी वो औरंगी में, किमाड़ी में मुसलसल काम कर रहा है और अपने प्राइवेट बीटरों को उसने रखा हुआ है जो कि पर्चियां दे रहे हैं। ये देखें, ये भी एक जगह पे पर्ची उन्होंने दी, ये रही पर्ची। ये पर्ची उन्होंने दी है, तारिक नामी कोई बंदा है जो उन्होंने अपने पास प्राइवेट रखा हुआ है। अब मुझे ये बताएं कि औरंगी जो कि कच्ची आबादी, एशिया की कच्ची आबादी होने के बाद, अब यहाँ पर जो लोग हैं वो जाहिर बात है कोई डिफेंस से आके तो कोई यहाँ नहीं आबाद होगा, यहाँ औरंगी के लोग ही आबाद होंगे। अब यहाँ औरंगी के कुछ लोग ऐसे हैं कि जो उनका पैकेज पकड़ लेते हैं और पैकेज पकड़ने के बाद उनको तामीरात की तरफ लेकर जाते हैं, जिसमें एसबीसी के रियाज मुल्ला साहब आते हैं। वो अगर उनको मुंह मांगी पैकेज नहीं मिलता तो वो तोड़ देते हैं। अच्छा, फिर एक अलमिया चलो मान लेते हैं, तोड़ दिया, सील लगा दिया, लेकिन क्या वजह है कि वही जगह दोबारा तोड़ने के बाद फिर तामीर हो जाती है कुछ अरसे बाद, फिर वो सील खुल जाती है। अगर वो पहले इनलीगल थी, पहले वो गैर कानूनी, तो अभी कानूनी कैसे हो गई? सवाल पैदा होता है कि वो पहले अगर कानूनी थी तो गैर कानूनी, तो अब कानूनी कैसे हो गई? इसके अंदर लिहाजा मैं तमाम जो डायरेक्टर एसबीसी हैं और हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब हैं और हमारे जितने भी बड़े आला अफसरान हैं, चीफ मिनिस्टर बल्दियात जो हैं, उनको भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, खुदारा ऐसे लोगों को लगाम दें जो आकर अपना देखें, भत्ता माफी को पिछले कई सालों से ऑपरेशन रहा है, लेकिन आज क्या वजह है कि ये खुलेआम भत्ता ले रहे हैं, खुलेआम पैसा ले रहे हैं बिल्डिंगों पे। किस चीज का पैसा ले रहे हैं? अगर पैसा ले रहे हैं तो उसकी बुनियाद में फिर जब ले लिया तो उसको तामीर होने दें, लेकिन क्या बात होती है उसके बाद उसको तोड़ दिया जाता है दोबारा, फिर दोबारा उससे पैसे लिया था। आखिर क्या होता है जी? तामीर। ऐसे हमारे सामने बेइंतहा हाल भी मौजूद है, शादी हाल भी मौजूद है, बेइंतहा हमारे पास पंप भी मौजूद है जिनको सील किया, बेइंतहा हमारे पास बिल्डिंगें मौजूद है जिनको सील किया गया, लेकिन बाद में वो सील खुल गई। भाई, बुनियादी वजह सील लगाने की और सील खुलने की क्या वजह थी? जब तोड़ा था फिर दोबारा कैसे बन गया? तो ये सारे बहुत सारे सवाल है मेरी तमाम इस वक्त। अच्छा, जैसे कि अबरार भाई आपने अभी ये जो मसाइल पे रोशनी डाली आवाम को जो दरपेश हैं, अच्छा एक चीज़ हम आपसे ये जानना चाहेंगे, तो जो अवामी शिकायत आपको मौसूल हुई है उसके बिहा पे आपने आला हुकाम से या इदारों से जो इनको कंट्रोल करें, तो आपने क्या इकदाम उठाया है? देखिए, मेरे पास कंप्लेन आई, उसके लिए मैंने ये कंप्लेन लगाई। ये मैंने मेयर कराची तक को और औरंगी टाउन के टाउन चेयरमैन साहब को, म्युनिसिपल कमिश्नर साहब को, डीसी साहब को, सबको लगाई है। देखें, ये लगाई है, ठीक है। ये यहाँ तक के बस पहाड़ियाँ तक कट रही हैं यहाँ औरंगी में और कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ अगर कोई एक गरीब 40 गज का बनाता है तो उसके ऊपर तमाम दीदारे पहुंच जाते हैं। यहाँ पूरे पहाड़ काट दिए गए, उसके पास कोई नहीं पहुंच रहा। यहाँ तक कि पता नहीं किसकी सरपरस्ती। और अबरार भाई, इस वक्त हम देख रहे हैं कि जैसे गुज़िश्ता कुछ चंद महीनों से डिस्ट्रिक्ट वेस्ट औरंगी टाउन में पेट्रोल पंप की तादाद बढ़ती जा रही है, यानी कि हर तकरीबन 10 गली बाद कह लें या
12 गली बाद पेट्रोल पंप आपको नजर आ रहा है। अच्छा, ये पेट्रोल पंप जो है टोटल जो देखा गया है, ये आबादी, रिहायशी आबादी के बीच में बनाए जा रहे हैं और इनको कौन लोग सरपरस्ती, इनकी सरपरस्ती कौन लोग कर रहे हैं? और ये एक बम है जो किसी टाइम भी किसी हादसे का सबब बन सकता है, जैसा कि गुल प्लाजा का वाकया आपके सामने और हमारे सामने तमाम पाकिस्तानियों के सामने है। तो ये कौन लोग हैं जो ये जगह जगह पंप बनवा रहे हैं? और खुसूसन औरंगी टाउन में ये पंपों की तादाद बहुत बढ़ती जा रही है। अभी भी पता चला है कि कोई गुलशन विहार में भी पंप की तामीर शुरू हो गई है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अवाम का मतलब कोई पुरसाने हाल है अवाम का या नहीं है? क्या इसी तरह लोग अपनी करप्शन करते रहेंगे और ये लोगों को लुक़्मा अजल बनने देंगे? इस बारे में आपका क्या कहना है? आप बताइए। देखिए, बात फ़हीम भाई मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ और फिर दोबारा अर्ज़ करूँगा। देखिए, ये जो इतने मैंने तो कहा ना भी गैर कानूनी पंप धड़ल्ले से बन रहे हैं। अगर ये जो इतने ताकतवर तरीके से बन रहे हैं, इसके पीछे एसपीसीए का जो इस वक़्त यहाँ का जो कि मैंने कहा ना अभी रियाज़ मुल्ला की जो मैंने बात की है और इदारों की बात की, एक 40 गज़ की बड़ी मुश्किल से बनती है इतने बड़े-बड़े पेट्रोल पंप जिनके लिए एनओसी पता नहीं कहाँ-कहाँ से लेना पड़ती है। जबकि मैंने कहा है कि 1000 गज़ से 1000 स्क्वायर यार्ड से कम पर पेट्रोल पंप अलाउ नहीं है। यहाँ पर या 400-500 गज़ के ऊपर भी। तो बताने का मतलब इसमें तमाम इदारे मिले हुए हैं, जिसमें आप अगर कहें तो मैं टाउन के भी कुछ लोग भी लोग हैं, जिसमें प्रोजेक्ट डायरेक्टर के लोग भी मौजूद हैं, जिसमें डीसी के लोग भी मौजूद हैं, जिसमें एसवीसीए के लोग भी मौजूद हैं, जिसमें हम मेयर कराची के लोगों को भी कह सकते हैं कि वो भी मुलव्विस है। चूंकि एक अकेले बंदे का काम नहीं है कि वो पंप तामीर करा दे, वो गैर कानूनी 400-400 गज के ऊपर दुकानें और कमर्शियल एक्टिविटी करवा दे, ये एक आम आदमी की बस की बात नहीं। इसके पीछे पूरा एक माफिया है, जो कि ये माफिया का सरगना है। मैंने तो समझ लिया कि इस वक्त आप औरंगी में अगर कोई एक ईंट रखते हो तो सबसे पहले रियाज मुल्ला का नाम आ जाता है। आखिर ये कौन है, मेरी तो आज तक ये समझ में नहीं आ सका कि ये रियाज मुल्ला है कौन और कौन सा शख्स है जिसको आज तक कोई हटा नहीं सका। बहुत तल होने के बाद फिर वो आ जाता है। मुझे तो लगता है कि ये शायद एसबीसी के बड़े बड़े अफसरान या जो बड़े अफसरान सीटों पर बैठे हुए हैं, उनकी शायद सोने की ये अंडा देने वाली चिड़िया है, जिसको ये हटा नहीं पा रहे हैं या हटा नहीं सक रहे हैं। ये इसके लिए तो ना मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा तमाम इस वक्त मुताल्लिका इदारे जो इस वक्त हम जिनके अंडर सुपरविजन सारे ये काम कर रहे हैं, बराए मेहरबानी ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करें जो आवाम को नुकसान पहुंचाने पर लगे हुए हैं और गैर कानूनी पेट्रोल पंप और गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन जो 4-4 मंजिलें बन रही, इसको फिलफोर खत्म किया जाए। बहुत शुक्रिया अबरार भाई। जैसा कि इस वक्त हमने एंटी क्राइम फ्रॉम ह्यूमन राइट्स के चेयरमैन अबरार सिद्दीकी साहब का मौक़िफ़ जाना, जो बढ़ती भी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट औरंगी टाउन में तामीरात हैं इनलीगल, जिस पे उन्होंने निशानदही करी कि कोई रियाज मुल्ला नामी शख्स जो हैं वो इस करप्शन में बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं फुल टाइम और इनलीगल तामीरात करवा रहे हैं। जैसा कि अबरार अहमद सिद्दीकी साहब ने बताया कि कोई तारिक नामी शख्स है जो प्राइवेट है और ये इनका आलाकार बना हुआ है रियाज मुल्ला साहब का, और ये पर्चियाँ वगैरह भी दे रहे हैं। जहाँ-जहाँ तामीरात होती है, कोई घर बना रहा होता है तो वहाँ भी पर्चियाँ दे दी जाती हैं, जिसको भत्ता ही कहेंगे। और पेट्रोल पंप के ऊपर भी इस वक़्त अबरार सिद्दीकी साहब ने जो रोशनी डाली है, औरंगी टाउन में जो पेट्रोल पंप की तामीरात हो रही है धड़ल्ले से, यानी कि 6 महीने के 8 महीने का अगर आप टाइम पीरियड चेक करें तो 3 से 4 पंप बन चुके हैं और अभी भी एक गुलशन विहार में पंप स्टार्ट ले लिया गया है। अब इस पंप के पीछे कौन है, कौन सरपरस्ती करता है, इंशाअल्लाह ये भी हम आला हुकाम तक पहुँचाएँगे और अपनी आवाम तक पहुँचाएँगे।